हेलो फ्रेंड्स, जी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न की अभी हम सारी सीरीज को चला रहे हैं। तो ये सारी सीरीज आप देखिए जिससे आपका ट्रेडिंग स्टाइल जो है वो बेहतर हो सके। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि होमिंग पिजन एंड बियरिश होमिंग पिजन, मतलब बुलिश होमिंग पिजन हो गया और बियरिश होमिंग पिजन। ये दो टॉपिक को हम आज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो हमारा जो मेन चैनल का मोटिव है वो मोटिव है कि फर्स्ट लर्न देन अर्न। पहले हम लोग सीखेंगे फिर उसके बाद हम लोग अर्न करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए, टॉपिक है हमारा कि होमिंग पिजन। होमिंग पिजन क्या कहता है और ये पैटर्न किस तरह से बनता है, उस चीज को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। पहली चीज तो याद रखिए कि ये जो भी पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न हमने बनाने की कोशिश किया है या फिर जो भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमेशा याद रखना है कि जो बुलिश की तरफ रिवर्स होता है उसके लिए आपको डाउन ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। क्या होना जरूरी है? डाउन ट्रेंड। जैसे अभी होमिंग पिजन है, होमिंग पिजन कहाँ पर बनेगा? ये आपको डाउन ट्रेंड लाइन पर बनेगा। जैसे मार्केट यहाँ से गिरते हुए आ रहा है और उसके बाद यहाँ पर होमिंग पिजन का फॉर्मेशन बनता है, तो फिर यहाँ से ये स्ट्रेटजी बुलिश की तरफ जाएगा। मतलब कि ये डाउन ट्रेंड था, अब यहाँ पे अप ट्रेंड था। यहाँ पे डाउन ट्रेंड पे आया, अब उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है? अप ट्रेंड पे जा रहा है। यहाँ पे आपका होमिंग पिजन बन गया। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज है कि अगर ये मान लीजिए कि मार्केट क्या है कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल पर है और ये मार्केट इस बीच में कंसोलिडेट कर रहा है और इसी बीच में कहीं पे, जैसे यहाँ पर इस बीच में अगर यहाँ पे ये फॉर्मेटर बनता है, तो आप ये नहीं समझेंगे कि यहाँ से जो है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या फिर ये होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर बनता है तो चांसेस है कि ये फेल होंगे, क्योंकि यहाँ पे इंडिसीजन का काम कर रहा है। इस चीज को भी याद रखिएगा। या फिर अगर यहाँ पे मान लीजिए कि रेजिस्टेंस के एरिया पे बन रहा है तो ये आपको मार्केट ट्रैप करेगा, या फिर यहाँ पे ये एक इंडिसीजन का इंडिकेट होता है। तो क्लियर, ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, पहली चीज याद रखना है इस फॉर्मेट के लिए कि डाउन ट्रेंड होना बहुत ही जरूरी है। डाउन ट्रेंड जब होगा उसमें बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट है कि जो पहला कैंडल होगा वो तो आपका बियरिश ही होगा, क्योंकि जब डाउन ट्रेंड अगर होगा तो फर्स्ट कैंडल क्या होगा? आपका बियरिश ही होगा। क्लियर, ये चीज आपको समझ में आ रहा है कि जब डाउन ट्रेंड आएगा तो फर्स्ट कैंडल आपका बियरिश होगा, मतलब कि मार्केट वीक दिखेगा। उसके बाद जो सेकेंड कैंडल बनेगा, पहला कैंडल तो आपका रेड बन गया, सेकेंड जो कैंडल बनेगा यहाँ पर सेकेंड कैंडल भी, वो भी क्या बनेगा? रेड बनेगा। और रेड के साथ ये एक ऐसा कैंडल बनेगा जो कैंडल फर्स्ट कैंडल के अंदर समा जानी चाहिए, मतलब कि इसके अंदर में होनी चाहिए। मतलब जो फर्स्ट कैंडल हमारा बियरिश है उसी के अंदर में ये गैप डाउन होके क्लोज होगा और उसके बाद ये क्लोजिंग, मतलब ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा। तो इस कैंडल के अंदर ये समानी चाहिए। इस चीज को आप याद रखिएगा। तीसरा जो कैंडल है हमारा, ये जो ग्रीन कैंडल है, अब ये ग्रीन कैंडल मैन, ये सारा खेल ग्रीन कैंडल का होगा। देखिए, फर्स्ट कैंडल आपका बियरिश बना जिससे मार्केट वीक पता चला। सेकेंड कैंडल वो बना जो गैप डाउन होने के बाद क्लोजिंग भी उसी पोजीशन पे करता है और इस कैंडल के अंदर क्लोजिंग होनी चाहिए, ये भी हो गया। अब तीसरा कैंडल जब भी बनेगा, ये जो आपका हाई है और आपका लो है, तो हाई जो है आपका उसके ऊपर ये थर्ड कैंडल का क्लोजिंग होनी चाहिए, जो मैंने पिछले सारी वीडियो में बताया। पहले कैंडल से तीसरे कैंडल का क्लोजिंग जो होगा वो फर्स्ट कैंडल के ऊपर होनी चाहिए, तब ये पैटर्न प्रॉपर तरीके से काम करेगा। और जब ये क्लोजिंग हो जाएगा तब यहाँ पे जो कोई भी कैंडल बनेगा उस कैंडल में आपकी क्या होगी? एंट्री होगी। और आपको स्टॉप लॉस जो लगाना होगा, आप बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस जो लेंगे वो आप यहाँ तक का एसएल लेंगे, फर्स्ट कैंडल का लोएस्ट पॉइंट तक। उससे ज्यादा बड़ा एसएल आपको लेना ही नहीं है। जैसे इसे टच करे आप इसे एग्जिट करके बाहर निकल जाइएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसे बैक टेस्ट चार्ट पर जरूर करिए, क्योंकि चार्ट पर जब तक 10 से 20 चार्ट पे अगर इसे बैक टेस्ट नहीं करेंगे, ये आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे क्या वर्क कर रहा है। तो ये चीज उम्मीद है कि होमिंग पिजन आपको समझ में आया होगा। अब चलिए, इसका नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, वो है बियरिश होमिंग पिजन।
सेम उसी तरह से है कि बियरिश होमिंग पिजन जो है जस्ट उसका अपोजिट होगा। उसका अपोजिट क्या होगा कि ये जब भी बनेगा, मार्केट जब आपका अप ट्रेंड रहेगा, अप ट्रेंड समझ रहे हैं, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है और उसके बाद ये बियरिश होमिंग पिजन बन रहा है, तो फिर ये मार्केट डाउन की तरफ आएगा, मतलब कि नीचे की तरफ आएगा। क्लियर, ये चीज समझ रहे हैं? तो यहाँ पर ये अप ट्रेंड के टॉप पोजीशन पे ये पैटर्न बनता है। अगर यहाँ पे बनता है तो ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा। अगर बीच में कहीं पे बनता है तो फिर ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। या फिर मान लीजिए कि सपोर्ट लेवल पे अगर बनता है तो फिर ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। क्लियर? तो इसका दूसरा नाम भी होता है इंडिसीजन कैंडल। इस चीज को भी याद रखिएगा। चलिए फर्स्ट जो कैंडल है, जो भी जब भी आपका मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जाएगा तो फर्स्ट कैंडल आपका बुलिश ही दिखेगा, क्योंकि मार्केट ऊपर गया है तो रेड ग्रीन कैंडल से जाता है। तो फर्स्ट कैंडल जो आपका है, उस कैंडल का आपका जो ग्रीन कैंडल होगा, और सेकेंड कैंडल जो बनेगा वो कैंडल क्या बनेगा आपका, वो कैंडल आपका बनेगा, वो भी ग्रीन कैंडल बनेगा। इस चीज को याद रखिएगा। फर्स्ट कैंडल आपका ग्रीन कैंडल बनेगा और सेकंड कैंडल भी जो है वो आपका ग्रीन कैंडल बनेगा, लेकिन सेकंड कैंडल इतना बड़ा ग्रीन बनेगा जो फर्स्ट कैंडल के अंदर में समा जानी चाहिए, मतलब फर्स्ट कैंडल के अंदर में ही रहेगा। मतलब इसके हाफ का मान लीजिए कि आपको ग्रीन कैंडल मिलेगा। अब आपको क्या करना है कि एक लाइन फर्स्ट कैंडल के ऊपर लेना है, एक लाइन नीचे लेना है। उसके बाद जो फर्स्ट कैंडल है हमारा, फर्स्ट कैंडल को तीसरी कैंडल अगर ब्रेकआउट करता है तो ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा, और जैसे ही ये क्लोजिंग देता है ब्रेकआउट करने के बाद, उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे जो भी कैंडल बनेगा उस कैंडल में हमारी एंट्री होगी या हम एंट्री मारेंगे। क्लियर? अगर ये मान लीजिए कि क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल के जो है ऊपर यहाँ पे नहीं देके क्लोजिंग यहाँ पर देता है, तो यहाँ पे दूसरे कैंडल का इंतजार करेंगे, या फिर यहाँ से ये मार्केट कंटिन्यू बुलिश ही रह जाएगा, मार्केट ऊपर की ही तरफ चला जाएगा। तो इस चीज का भी ख्याल करिएगा। तो इस क्लोजिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इस क्लोजिंग का जब तक नहीं होगा तब तक आप स्ट्रेटजी पे वर्क नहीं कर सकते। तो ये चीज आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चार्ट पर बैक टेस्ट जरूर करिए। चलिए हम दो आपको किताब के अंदर जो चार्ट है उस चार्ट को हम दिखा देना चाह रहे हैं। यहाँ पे मार्केट किस तरह से काम किया है। यहाँ पे देखिए कि होमिंग पिजन जो है, होमिंग पिजन में आप देखिए कि यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, डाउन ट्रेंड पे आया। पहली चीज यहाँ पे क्लियर आप देख सकते हैं। दूसरी चीज है, यहाँ पर आप जो है जो ब्लैक कैंडल दिख रहा है वो पहले जमाने में ब्लैक था, आप अभी भी कर सकते हैं। तो ब्लैक कैंडल जो है वो आपका रेड कैंडल समझिए, मतलब कि बियरिश है। व्हाइट कैंडल आपका बुलिश है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट डाउन ट्रेंड पे आया, क्लियर। यहाँ पर आने के बाद ये आपका जो रूल्स कहता था कि पहला कैंडल जो है आपका तो रेड बनेगा क्योंकि बियरिश मार्केट हो रहा है। उसके बाद सेकंड कैंडल इसके अंदर समा गया। तीसरा जो कैंडल है वो कैंडल बुलिश बना, और इसके ऊपर क्लोजिंग कहां पर दे रहा है वो देखिए आप पहले। यहाँ पे तो ये दिया है इसके ऊपर क्लोजिंग, लेकिन आपके एंट्री यहाँ पर बनाई, अगर यहाँ पे भी बनाते हैं तो भी ये वर्क करते हुए चला गया, क्योंकि धीरे धीरे करके ये ऊपर की तरफ चला गया। तो यहाँ पे आपका क्या है कि बाय सिग्नल मिल गया। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जो नेक्स्ट हम लोगों के किताबों के अंदर है, कि बियरिश होमिंग पिजन का एग्जांपल, उसे भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पे मार्केट क्या किया है कि मार्केट एक अप ट्रेंड पे गया है। यहाँ पे मार्केट क्या है, अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड पे जाने के बाद इस कैंडल में आप देखेंगे कि ये जो कैंडल बना है बहुत बड़ा कैंडल नहीं है, छोटा है, लेकिन इस छोटे कैंडल के अंदर भी ये कैंडल समा गया है। तो यहाँ पे बियरिश होम पिजन का काम कर रहा है, प्लस ये टॉप पर बन रहा है। सबसे मैटर ये रखता है कि ये टॉप पर बन रहा है, और टॉप पे बनने के बाद ये जो थर्ड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल इस कैंडल के ऊपर जो है क्लोजिंग दे रहा है, और उसके बाद आपकी एंट्री इस कैंडल पे आपकी एंट्री होगी, और यहाँ से फिर आपको धीरे धीरे करके एक प्राइस एक्शन बनता जा रहा है, और यहाँ पे आपका टारगेट दे दिया डाउन ट्रेंड में। समझ में आया? तो ये चीज आपको अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और आप तक इस तरह की नॉलेज और कंटेंट जो है पहुंचाने की मेरी जिम्मेदारी है। और आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है उस ट्रेडिंग स्टाइल को हम बहुत ही बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा मोटिव है फर्स्ट लर्न देन अर्न। पहले हम लोग सीखेंगे, उसके बाद अर्न पे हम लोग ध्यान देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।